टेबल में लेटी हुई है, वैसे लेकर आया तो कसम से कह रहा हूँ, शरीर का जो रुआं रुआं होता है ना, ये सब रुआं रुआं बाल वाल ये सब मेरा कांपने लग गया था। ऐसे जो समय ऐसे परिस्थिति में सांस भी मैं थोड़ा खुल कर लूँगा तो आँख से आंसू बह जाएगी ऐसे। तो आप सभी लोगों को मैं कल ही बताया था कि रितु का जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन से होगा। तो क्या हाल है, कैसा है, ऑपरेशन हुआ या नहीं, बेबी कैसी हैं, क्या है, सेफ है या नहीं, ये सारी बातें, और क्यों ऑपरेशन वगैरह लिखा गया था, क्या करना है, ये सारी बातें हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और दोस्तों एक बात के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं हर चीज़ उसी टाइम आप लोगों को नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि अकेले वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी वीडियो बनाऊँ या उधर देखूँ मैं, अभी मैं ऊपर समस्या है तो मैं वीडियो नहीं बना सकता उतना, आप लोगों को सही सारी बातें उसी समय नहीं इन्फॉर्म कर सकता हूँ। तो उसके लिए जब समय मिलेगा उस समय मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, जो जो हुआ है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो अभी मैं बता दूं दोस्तों, जब यहाँ पर रात को 2 बजे आया, फिर उसके बाद डॉक्टर वगैरह चेकअप वगैरह किया तो बोला कि देखो, उस समय दवा दिया, सीटामोल दवा खिलाया। पता नहीं, नानी वगैरह बोल रही थी कि दर्द जब स्टार्ट हुआ था सीटामोल क्यों खिलाया, नहीं खिलाना चाहिए था। बहुत लोग बोले कि सीटामोल नहीं खिलाना चाहिए था दर्द जब स्टार्ट हुआ। तो अब पता नहीं, डॉक्टर ने बोले हैं, डॉक्टर खिलाए हैं, तो मतलब कुछ रीज़न होगा, कुछ बात होगी तब ना। तो अब डॉक्टर बोले, जो खिलाया गया और टैबलेट वगैरह खिलाया तो बोला कि जो दर्द हो रहा था घर में, जो पेन वगैरह था वो रुक रुक कर दर्द हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। तो ये दवा खिलाने के बाद थोड़ी कुछ देर तो वैसे ही दर्द रहा, फिर बोला कि नॉर्मल है, सही है, अभी दर्द नहीं हो रहा है। तो हम लोग करीब ऐसे ही इधर उधर करते रहे, दर्द वगैरह नहीं हुआ। फिर बीच में करीब 10-11 के बीच में, कितना टाइम रहता है एग्जैक्टली पता नहीं, फिर उसके बाद रितु बोली कि फिर से दर्द हो रहा है, हल्का हल्का दर्द हो रहा है। फिर वैसा ही टाइप का, जब छोड़ रहा है हो रहा है, छोड़ रहा है हो रहा है, मतलब उतना तेज़ नहीं हो रहा है लेकिन वैसा ही दर्द हो रहा है। तो अभी ये सारी बातें हुई, डॉक्टर वगैरह आए, डॉक्टर ने सलाह वगैरह किया, क्या बातें हैं, जो क्या क्या हो रहा है, प्रॉब्लम वगैरह पूछा मम्मी वगैरह से, सारी बातें बताया कि ऐसा हो रहा है, ये है, ये बातें। पहले भी डॉक्टर आया था, बताया था, और फिर बोला कि अब ये दवा खाइए, अगर दर्द नहीं होता है, दर्द ऐसा ही रहता है तो फिर देखा जाए, क्योंकि जो डिलीवरी वाला दर्द होता है वो अलग दर्द होता है, वो सीटामोल वगैरह से नॉर्मल नहीं होता है। और जो प्रेगनेंसी में सेफ रहता है वही खिलाया जाता है, वही सीटामोल था। तो ये रीज़न था, वो दवा खिलाया। फिर उसके बाद दवा खिलाने के कुछ देर बाद मतलब दर्द जो था वो रुक गया। तो फिर जब दोबारा से दर्द स्टार्ट हुआ तो फिर 1-2 बार, 2-3 बार होने के बाद उतना दर्द नहीं रहा, हल्का हल्का दर्द है ही, हल्का जैसे नॉर्मली रहता है वो सब दर्द था। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन से डिलीवरी कर दीजिए, सही रहेगा, समय पूरा हो गया है, समय से ज़्यादा हो गया तो ऑपरेशन से कर दीजिए, सही रहेगा। तो सब लोग बोल रहे थे कि ऑपरेशन से ही करना सही रहेगा। ऋतु को भी बताया ये सारी बातें। तो वो बोली कि वो हाँ तो बोल रही थी, लेकिन डर एक अंदर रहता है ना कि हाँ चल अच्छा हो जाएगा तो करते हैं, लेकिन गलत कहीं ना हो जाए, ये डर वगैरह था। बहुत रो रहे थे, हम भी बहुत घबराए हुए थे, ऑपरेशन करना है या नहीं। मतलब सलाह में थे कि ऑपरेशन से ही बेबी कर ले या इंतज़ार करें नॉर्मल का, उसी में सलाह में हम लोग बहुत डर गए थे। वो भी घबरा गई, इतने हॉस्पिटल के बीच में पकड़ कर रोने लगे, क्या होगा कैसे होगा। तो फिर डॉक्टर आए तो फिर समय दिया कि बोला कि 2 बजे तक देखिए, अगर नहीं होता है तो चेकअप वगैरह करवाएंगे, क्या होता है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा तो ऑपरेशन ही करेंगे। अभी देखते हैं 2 बजे तक दर्द होता है या नहीं। तो 2 बजे तक का टाइम दिया। 2 बजे का टाइम देने के बाद फिर दर्द वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ। तो अब सारी चीज़ें चेकअप वगैरह करना पड़ेगा, दर्द नहीं हुआ। तो अब हल्का हल्का दर्द हो रहा था। जो बेबी डिलीवरी को होता है वो घर खुलता है, 7 या 10 घर होता है, वो घर खुलता है तब उसके बाद बेबी होता है, तो वो घर भी नहीं खुल रहा था। और दर्द भी हल्का फल्का हो रहा था, स्टार्ट नहीं हो रहा था, एक घर बस खुला था, बोले जैसे, वो सारी बातें बता रहा हूँ। फिर उसके बाद बोले, डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, फिर रिपोर्ट वगैरह आया कुछ देर बाद। तो बोला गया कि पानी की कमी है शरीर में। जो नॉर्मल डिलीवरी में पानी चाहिए, पानी शरीर में रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी होता है। मतलब बेबी को जो चाहिए जो होता है, इसमें रूल्स नियम क्या है ऊपर वाला का, ये सब अजूबा है, खेल है, कैसे करवाते हैं ऊपर वाले जाने। पानी की कमी है शरीर में, ऑपरेशन से ही होगा तब सेफ रहेगा, ये बोला गया। तो अब इतना बात बोल दिया कि ऑपरेशन ही होगा, ऑपरेशन ही लिख दिया अब रिपोर्ट वगैरह में। तो अब तो मैं, मेरे जुबान से बोल ही नहीं निकल रहा है। मैं क्या करूं। रितु रितु को तो पहले ही समझा दिया, मोटिवेट कर दिए थे कि ऑपरेशन से इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को तो चांस था ना कि नॉर्मल भी हो सकता है। तो उसी समय अगर होना पड़े तो अभी से ही मोटिवेट करके रखेंगे तो सही रहेगा, टेंशन ना ले, बीपी वगैरह बढ़ जाता है ना, तो ऑपरेशन वगैरह नहीं होता है, फिर सबको खतरा हो सकता है, बेबी को भी, बेबी को, माँ को भी। तो वो सब ना हो इसलिए पहले से ही उसको हर चीज़ के लिए तैयार रखे थे। अब सच में बोल दिया, कंफर्म बोल दिया कि ऑपरेशन ही होगा, तो अब हम लोग सब लोग डर गए।
मम्मी आकर इधर रोने लगी। अब रितु रितु भी रोने लगी। गले रितु तो तभी रो ली थी, वो हंस रही है, चेहरे में पूरा स्माइल है, लेकिन आंख में पूरा आंसू भरा हुआ है, पूरा रोए जैसे कर रही है अंदर से। लेकिन सबको, यानी कि सब लोग को दुखी ना हो मम्मी के आंसू हमारे। अब मेरा तो जुबान से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा था, थोड़ा सा भी शब्द निकलता तो मेरे आंख से आंसू गिर जाता, ऐसा 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 हो रहा था मुझे। तो अब ऑपरेशन ने बोल दिया, मम्मी इधर उधर रोने लगी। तो अब हम उसको, मम्मी को भी समझाया। अब मम्मी को लेकर आए थे हम। देखिए मम्मी भी बीमार है हमारे, थोड़ा सा भी टेंशन होता है मम्मी बहुत ज़्यादा वो बीमार पड़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, वो भी हार्ट की पेशेंट है। तो रितु उनको भी समझाई, सब लोग समझाया। और हमारे साथ 3-4 लोगों को और भी ऑपरेशन हुआ, तो थोड़ा और हिम्मत हुआ कि कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सबको ऑपरेशन हो रहा है। तो अगर खतरा रहता तो ऐसा थोड़ी होता, डॉक्टर ऐसा थोड़ी करते कि मतलब पहले जैसा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है ना इंसान का इमोशन। तो कॉन्फिडेंस आया थोड़ा बहुत। अब ये सारी बातें हो गया। अब रोना धोना तो जब तक लेकर गए तब तक, जब लेकर चले गए, अंदर लेकर गए, अब मम्मी को तो और हदास प्राण निकल रहा था, आँख पूरा सूज सूज कर, ये मम्मी का इतना बड़ा हो जा गया था, लाल लाल हो गया था मम्मी का आँख पूरा सूज कर। हम भी यहाँ परेशान, इधर बैठ रहे हैं उधर बैठ रहे हैं। भैया लोग थे साथ में, वो सारी लोग बात कर रहे हैं। तो मेरे उन लोगों की बात मेरे कान तक, यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ से कान से अंदर नहीं जा रहा है। अंदर में वही सारी बातें चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा। यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से इधर, उधर से उधर। फिर ऑपरेशन वहीं पर रहा, तो वहीं पर मैं गया, बोला कि नहीं मैं इधर उधर कहीं नहीं रहूँगा, वहीं पर मैं इधर से उधर। मम्मी भी अब रो रही है उधर। सब लोग, नानी तो नहीं थी, दादी वगैरह आई थी, हमारे गाँव से आई थी, पहचान की जो रिलेशन की थी, दादी वगैरह आई थी, मामी आई हुई है, बाजी थी, भैया वगैरह था। तो वो सब लोग उनको समझा रही थी, बुला रही थी। फिर अचानक से न्यूज़ आया कि बेबी हो गया है। अब जैसे बेबी का ऑपरेशन में लगता है, तो पहले ही बैठा, गेट में बैठा था ना कपड़ा लेकर, तो उधर से आया कि बेबी हो गया, बेबी को लेकर आने वाले, तैयारी सही से रही है, तैयारी कर लीजिए। मतलब तैयारी से तो पहले से था, तो फिर इन्फॉर्म कर दिया। तो कुछ राहत आया कि बेबी हो गया। कोई घटना का मतलब, जैसे वो नर्स अंदर से निकली ना, तो अब हम लोगों को बहुत डर था। एक थोड़ा सा भी अंदर से आवाज़ आ रहा था ना, खटखुट के इधर उधर का कुछ चीज़ का, तो धड़कन वैसे ही बहुत तेज़ हो जाता था। जैसे नर्स आ रही है, अब उनको देखकर वो जितना जितना पास आ रही है ना, धड़कन उतना तेज तेज बढ़ रही है कि क्या सुनाएगी, क्या कहेगी नहीं कहेगी, क्या हुआ नहीं हुआ। एकदम मैं सांस भी लूंगा ना, मैं सांस भी लूंगा तो मेरे आंख से आंसू निकल जाएगा, ऐसे परिस्थिति में मैं था उस समय। ऐसे परिस्थिति में सांस भी मैं थोड़ा खुल कर लूंगा तो आंख से आंसू बह जाएगी। ऐसे हिम्मत किया, पूरा शरीर को ऐसे मुट्ठी उठी मुनकर, फिर सुना बेबी हुआ है, टाका लगाना है, तो तैयारी करी, रिलैक्स हुआ, चलो बेबी हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बेबी लेकर आया, बेबी को दिया मम्मी के पास। मैंने बेबी को देखा, अब बेबी तो आ गया, चलो सेफ है, लेकिन मम्मी कैसी है, बेबी रितु कैसी है। अब मुझे तो उधर टेंशन लगा हुआ है। बेबी तो सेफ है, चलो आ गया, अब आ गया तो वो आ गया, लेकिन वो कैसी है, उसका टाँका लगा नहीं है। बेबी को ला कर दिया, उसका टाँका वगैरह लगाया। हिम्मत नहीं करा, मैं बेबी को देख रहा हूँ, वहाँ पर मुझे जाना चाहिए, मैं गया पास में, ऐसा छुआ, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं उसमें खो जाऊँ। अभी मैं उसी में लगा रहा हूँ। मैं वहाँ से फिर इधर आ गया, और वहाँ पर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि क्या हुआ। मैं इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, कब आएगा। मम्मी आई, मम्मी गोद मिली, उसको ऐसे ऐसे खिलाई गुदाई, देखी इधर उधर। मम्मी बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। शायद मम्मी लोग को पता होगा कि अब बेबी वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, अब ऑपरेशन में डर नहीं है, सेफ है अभी। लेकिन मेरा तो डर था कि क्या होगा, कब कैसे हालत में होगी, कब लेकर आएगा उसको। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। मम्मी वगैरह लिए उसको लेकर इधर अंदर जो रूम वगैरह है हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ पर आई, बेड वगैरह में आई, बाजी वगैरह साथ में। फिर वहाँ पर रख कर बाजी वहाँ पर बेबी को लेकर बैठी, मम्मी वहाँ पर आई, इंतज़ार कर रहे। फिर आधा घंटा बाद जैसे लेकर आया ना रितु को, ऐसे टेबल में लेटी हुई है वैसे लेकर आया, तो कसम से कह रहा हूँ, शरीर का जो रुआं रुआं होता है ना, ये सब रुआं रुआं, बाल वाल, ये सब मेरा कांपने लग गया था। ऐसे जो शरीर कांपता है ना, डर से, एक टेंशन से, इमोशन से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वैसा मेरा ये रुआं रुआं कांप गया था। उसको बेड में लेटे हुए ऐसे देखा था, इधर खून लगा हुआ, सारी चीज़ हो गया। वहाँ से लेकर आया, रूम में रखा। मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं कैसे उससे आंख मिलाऊं, कि इतना दुख सहा है मेरे लिए, हम लोगों के लिए, हम लोग को खुशी के लिए, इस चीज़ के लिए इतना दुख हुआ है, आंख में आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो रहा था। उसको देखा मैंने, यहाँ तक सारी चीज़ें सही हुआ।
सारी बातें सही हो गया। ये वीडियो भी लंबा हो रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। बेबी हो गया है, ऋतु का भी ऑपरेशन हुआ है। अभी बोलेगी बोलेगी इधर उधर करेगी तो मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। और लड़का हुआ लड़की हुआ, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा सस्पेंस रहने दीजिए। उनकी जो माँ है उनको सही हो जाने दीजिए। वो अपने मुंह से बताए ये खुशी, तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि दुख वो सही है तो हिस्सा ही हक खुशी का बनता है। तो मैं वीडियो यहीं पर बंद करता हूँ।